नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज निगम मुख्यालय में आहूति की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महापौर आशा शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूर्व में निगम बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट प्रस्ताव कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने विस्तृत चर्चा करते हुए पार्षदों ने कई प्रस्ताव पर विरोध भी किया। इसके बाद अधिकांश प्रस्ताव पारित कर दिए गए। विशेष तौर पर गृह कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर काफी हंगामा रहा। बैठक में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निगम के मुख्य लेखा अधिकारी ए के मिश्रा ने बताया कि अप्रैल माह तक निगम अपने वार्ड जारी करेगा, जिसमें निगम को 150 करोड़ रुपए की आय होने की आशा है। तो हमें ये भी इस चीज से भी बचना होगा कि उनका काम और हमारे काम की ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि काम जो है और स्मूथ तरीके से हो जाए। तो 120 लोगों की जो उनकी टीम सर्वे की इस टाइम काम कर रही है, 2 जोन उन्होंने कवर किए हैं, कभी नगर जोन अभी स्टार्ट किया है। उनका जो मैंडेट है वो 3,20,000 हाउस होल्ड्स को कवर करना था, जिसमें उनको ये करना था कि सबसे पहले तो एक GIS मैपिंग करके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको देना है। हर घर को एक अलग नंबर दिया जाएगा ताकि हमें पता रहे कि कितने घरों को हमने कवर कर लिया और कितने घर हमारे पास में और पोटेंशियल बचा हुआ है। उस सिलसिले में उनका जो फीडबैक अभी मैंने लास्ट मीटिंग में लिया था, तो वो 3,20,000 के सापेक्ष बल्कि 3,66,000 के आसपास का जो फिगर है वो मिड अप्रैल में खत्म कर लेंगे। उनको हालांकि जून 2021 तक का मैंडेट शासन के द्वारा मिला हुआ है, क्योंकि पहले उनको ये काम पूरा करना था दिसंबर 2020 तक, लेकिन कोविड की वजह से उनको 6 महीने का एक्सटेंशन शासन के द्वारा दिया गया है कि आप 6 महीने का टाइम और ले सकते हैं। तो उसके सापेक्ष वो हम फॉलोअप करके उसको जून की बजाय हम लोगों ने उसको मिड अप्रैल तक खत्म कराने के लिए पूरी प्लानिंग की हुई है और डेली उसका फॉलोअप भी हमारे स्तर पे किया जा रहा है, ताकि हम मिड अप्रैल तक 3,66,000 घरों को कवर करके उसका डिटेल हम लोग जान लें। जब एक बार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पड़ जाता है, उसके बाद में जो फिजिकल सर्वे होता है, जो उनकी टीम है सर्वेयर की, वो जाती है और जो उसका कवर्ड एरिया और इस तरह की सारी डिटेलिंग करके वो अपना डाटा अपडेट करते हैं। उसके बाद का जो मैंडेट है वो ये है कि 40% इन फिजिकल सर्वे घरों में से RI को करना है। तो 40% जो हमारे RI हैं वो क्रॉस चेक करेंगे कि उनके द्वारा जो काम किया गया है वो ठीक किया गया है अथवा नहीं किया गया है। अगर मिस्टेक्स, ये फोन बंद करना, अगर उनका मिस्टेक का लेवल 20% से ऊपर मिलता है तो उनको पुनः सर्वे पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। हम संतुष्ट इस बात से नहीं होंगे क्योंकि उसमें मिस्टेक्स निकल रही है। लेकिन इसके अलावा और इसको फिल्टर करने के लिए TS स्तर पे भी 25% का एक रैंडम सिलेक्शन करके क्रॉस वेरिफिकेशन करने का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद में 10% जो है वो जेडोस को भी करना है। ये यहाँ तक का मैंडेट शासन के द्वारा दिया गया है। एक एडिशनल मैंडेट मेरे स्तर से CTO को भी दिया गया है कि 5% वो भी पूरे सिटी का एक रैंडम सिलेक्शन करके, और सिलेक्शन जो है वो मेरे स्तर से कराया जाए कि मैं किन मार्केट्स का, किन कॉलोनीज का या किन सेक्टर्स का मैं क्रॉस चेक कराना चाहता हूँ CTO स्तर से। तो वो चेक करके जब एक बार हमारा फाइनल हो जाएगा तो आपकी जो डिमांड जारी होगी और उस पर हर घर की एक डिमांड जारी होगी अलग से, उस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पड़ा होगा और उसके साथ साथ में उस घर का एक रियल फोटो भी उसमें अटैच होगा ताकि किस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो पैरेलली हमारा चल रहा है। उसका अगर मैं अभी तक अपडेट अगर करूं तो हमारे पास में 3,66,000 जो कवर होना है, उसके सापेक्ष अभी तक 1,72,873 घरों का ये सर्वे कंप्लीट हो गया है और इस टाइम पे करीबन 4 से 5,000 का सर्वे डेली कंप्लीट हो रहा है हमारा। इस प्रकार हम इसको मिड अप्रैल तक पूरा कर लेंगे। मिड अप्रैल के बाद में, क्योंकि मेरा अपना खुद का असेसमेंट है कि यहाँ पे इस पूरे गाजियाबाद में जो टैक्स बेस की हम लोग बात करते हैं वो एक सच्चाई है और कभी भी इस तरफ हमें विस्तृत रूप से नहीं किया। कोई तकनीक भी काफ़ी टाइम तक हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब GIS के आने के बाद में मैपिंग जो है काफ़ी आसान हो गई है, तो उस तकनीक का भी इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बढ़ने के बाद में मेरी असेसमेंट है कि 5 लाख से ऊपर घर गाजियाबाद में होंगे जिनको हमें टैक्स यूनिट में लेके आना चाहिए, जो कि आज की डेट में हम लोग 3,30,000 3,35,000 के आसपास ही घरों को हमने कवर कर रखा है। तो इस प्रकार अगर हम इस पे काम करेंगे तो इस साल, हालांकि हम लोगों ने अपने बजट में जो अपने प्रोजेक्शंस हैं, जो हमें एक्सपेक्टेशंस हैं वो रखी है पिछले को बेस मानते हुए। इस कारण इसे पुनः 12 करोड़ 50 लाख रुपए पुनः प्रस्तावित किया गया है। नगरीय जल निकासी योजना भी उसी समय आई थी। 1 करोड़ 70 लाख की धनराशि उसमें भी शासन से हमें प्राप्त होना था, जो प्राप्त नहीं हुआ है। इसके सापेक्ष 21-22 से पुनः 1 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है। 14वां वित्त आयोग समाप्त हो चुका है।
2020-21 में 15वां वित्त आयोग आ चुका है, लेकिन 14वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण 80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। 92 करोड़ रुपए व्यय किया गया था 19-20 में, 80 करोड़ पुनः प्रस्तावित किया गया था 20-21 में, जिसके सापेक्ष 45.49 करोड़ व्यय किया गया है। 100 करोड़ पुनः प्रस्तावित किया गया है। यह कार्य भी 31 मार्च तक समाप्त होना है। स्वच्छ भारत मिशन में 5 करोड़ 92 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। 1 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई 20-21 इस मद में, जिसके सापेक्ष 28,23,962 रुपए की आय प्राप्त हुई थी। 1 करोड़ पुनः प्रस्तावित है। ये मद वो है जो शासन से हमें स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त होता है। 28,000 आया था कुल, ये 28 लाख है। 28 लाख, वो भी आईसी के मद में आता है जो हम प्रचार प्रसार करते हैं। 1 करोड़ की जी, क्योंकि हमें आय के साथ ढूंढने पड़ेंगे, अपने कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, और हमें यह भी देखना पड़ेगा मान्यवर कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलाके हैं, हम अपने अधिकारियों को गृह कर से ज्यादा जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे मेरे एरिया में सीबीआई आती है, सीपीडब्ल्यूडी आती है, पोस्टल स्टाफ आता है, कमला नंबर आता है, इनकम टैक्स आता है, एलटी आता है, एनडीआरएफ आता है और एचआरडीसी आता है। इन सब इलाकों में क्या हमने पर्याप्त उनके इलाकों को देख के क्या उनके टैक्सों को दोबारा पुनर्वित कराया या नहीं कराया? मुझे लगता है जो मेरा आइडिया है, जो मैंने निकलवाए हैं, मेरे पास कागज भी है, उनको देखा नहीं गया है, उनको नहीं देखा गया है उनमें पूरा, क्योंकि आपके पास जो एलटी के जो आपके मकान है, यदि उसी के हिसाब से टैक्स देखा जाए तो टैक्स इतना नहीं है मेरा। इसी में ये मैंने अपनी सारी बातें जो मैं इसमें बोल रहा हूँ, इसमें कोई यदि सीडीओ साहब है या आपके माध्यम से कोई बात को बताए, फिर मैं आगे को चर्चा करूँ। अन्य पार्षद जी ने जो सवाल करे हैं, संबंधित विभाग उसका